हम जिसे समाज कहते हैं उसमें कैसे लोग रहते हैं। सब एक जैसे तो नहीं हैं। और जो अधिकतर लोग हैं वो कैसे हैं, आप कुछ घटनाओं पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और इससे कोई बहुत अच्छी तस्वीर बनती हुई नहीं दिखती है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बताऊं तो 2008 के आसपास मैं ऋषिकेश गया हुआ था। और एक वहाँ फेमस रेस्टोरेंट के सामने काफ़ी भीड़ थी। कई लोग खाने के लिए लाइन में भी थे, कुछ लोग खा भी रहे थे। उस रेस्टोरेंट के बाहर एक गेरुए वस्त्र में बहुत बूढ़ा लेकिन माथे पर तेज एक साधु लोगों से विनती कर रहा था कि उसे कोई खाना खिला दे। और कोई उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं एक दूर से करीब 10 सेकंड तक के देखा और फिर मैंने एक प्लेट पूड़ी सब्जी खरीद कर उसे दिया। ये मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये स्थिति है उसे बताने के लिए कह रहा हूँ। और उसकी आंखों में जो दर्द और करुणा और उसके बाद का आशीर्वाद जो मैंने देखा, मेरी नज़र में वो वहाँ के तमाम लोगों के लिए एक गाली होनी चाहिए थी। एक धिक्कार था मेरी नज़र में वहाँ के लोगों के लिए, जो उस भूख को देख नहीं पाए। और सब अपने अपने धुन में मस्त हैं। कोई गंगा नहा के आया है, कोई कपड़ा सुखाने की जल्दी कर रहा है, कोई प्रसाद पैक करवाने के लिए कह रहा है, कोई चूड़ी खरीदवाना की बात कह रहा है। सब तरह के कर्म कांड के लिए शोर शराबा है। लेकिन एक भूखा इंसान धर्म नगरी ऋषिकेश, और वो भी ऐसी धर्म नगरी जो कि भागवत पुराण के अनुसार जहाँ देवताओं का विमान पृथ्वी पर आया था, आज से करीब 5,500 साल पहले। स्पष्ट वर्णन है उसमें। उस नगरी में इतनी माने इतना रूखापन पीड़ा के लिए। फिर एक और वाकया मुझे याद आता है। 2009 की बात थी। मैं उन दिनों, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी, तो वीकेंड में रांची आ जाया करता था। और कोलकाता से फ्लाइट में थोड़ा समय होता था, तो मैं गेस्ट हाउस में ठहर जाता था। वो पार्क स्ट्रीट में गेस्ट हाउस था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं यूं ही गेस्ट हाउस से निकल गया, और क्योंकि मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पैदल चलने लगा। पैदल चलते चलते मुझे ख्याल आया कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, और मैंने जेब टटोला तो उसमें बटुआ नहीं था। पर्स मैं गेस्ट हाउस में ही छोड़ के आ गया था। और करीब मैं 35 मिनट से चल रहा था। तो मेरे लिए एक संकट की स्थिति हो गई। आसपास देखा, कोई प्याऊ नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। तो सामने डायगनली एक मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहाँ गया। काफ़ी भीड़ थी रेस्टोरेंट में। शाम के 5:30-6 बज रहे होंगे। खचाखच भरा हुआ था रेस्टोरेंट। मैंने काउंटर पर जाके पानी मांगा। हर रेस्टोरेंट में ये बाध्यता है कि वो पानी रखे, तभी उसे लाइसेंस मिलता है। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी वो ग्राहक को दे, कोई भी पानी मांग सकता है। तो खैर, मैंने एक बार मांगा। काउंटर पर जो लड़की थी सुनी देखी, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। फिर 2 बार मांगा, दोबारा 2 मिनट के बाद। फिर भी एक दूसरा व्यक्ति सुना, अनदेखा कर दिया। तो मैं निराश होके, एक सामने टेबल का एक हिस्सा खाली था,
वहाँ कुर्सी पर मैं बैठ गया और मैं सर पकड़ के सोचने लगा कि अब मुझे अपनी शक्ति जुटानी होगी किसी तरह कि मैं 30-35 मिनट तक वॉक कर सकूं वापस अपने गेस्ट हाउस तक। और बिल्कुल खचाखच था। मैंने जब पानी मांगा, बहुतों ने सुना होगा, मैं सर झुकाए बैठा था, तभी मेरे टेबल के आगे एक कोका कोला और एक पानी का बॉटल वाटर, एक विदेशी पुरुष जो कि 25-26 साल का होगा, वो रखा और मेरी तरफ आंख से इशारा किया कि आप इसे ले लें, और वो बिना कुछ कहे चला गया। मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं पानी का बोतल पिया आधा, फिर कोका कोला का पूरा बोतल पिया, फिर पानी का बोतल पिया। क्या आप उम्मीद करेंगे? और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सब लोग ऐसे हैं, बहुत एक्सट्रीम एंड में दूसरा वाकया भी है। उस समय मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी और मैं अक्सर वीकेंड में उत्तराखंड चलाया जाया करता था। एक बार ऐसे ही हम लोग रात भर ड्राइव करके सुबह सुबह सर की पौड़ी पर पहुंचे, तो मेरे मित्र ने कहा कि उसे गंगा में स्नान करने का मन है। मैंने कहा कि मैं गाड़ी लगा देता हूँ, मुझे पहाड़ पर चढ़ने का मन है। तो मैं पहाड़ पर चढ़ते गया, और थोड़ी दूर बीच पहाड़ पर शिखर के पहले एक संत की कुटिया थी। उस कुटिया में संत अकेले थे, बिल्कुल 8-10 सामान, एक चारपाई और एक बिस्तर जो कि मुड़ा हुआ था, और वृद्ध लेकिन बेहद ताजगी भरे चेहरे से वो अपने बिस्तर पर बैठे थे। जब मैं आया तो उन्होंने मुस्कुरा के स्वागत किया। मैंने चरण छुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि धुनई में जो राख रखी है वो लगा लो अपने सर पे। मैं गया, राख का हिस्सा एक टुकड़ा उनके चरण पर रखा, दूसरा हिस्सा मैंने अपने सर में लगाया। वो न वो भाप गए कि मैं प्यासा हूँ। उन्होंने मुझे पानी दिया, मैं पानी पिया। पीतल का ग्लास था, जूठा ना हो इसलिए मैंने ऊपर से पिया। उसके बाद बैठ गए, कुछ बातचीत होने लगी ध्यान पर, समाधि पर। उन्होंने मुझसे मेरे ध्यान पर कई सवाल पूछे। इसी एक चर्चा के क्रम में उन्होंने पूछा, कुछ खाओगे पियोगे? तो मैं चुप रहा, मतलब ये मौन सहमति मैंने दी। तो उठे और एक पीतल का लोटा था, उसमें पूरा लोटा दूध भरा हुआ था, वो ढका हुआ था। उन्होंने पूरा लोटा मेरे सामने रखा दिया और कहा, इसे पी लो। और मैं भी आ, मना नहीं किया, और मैं गट 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 के पूरा एक लोटा दूध पी गया। और चर्चा चलने लगी। तभी 8-10 मिनट के बाद एक महिला आई, जो कि पास के गांव में ही थी। उत्तराखंड में पहाड़ पर छोटे छोटे गांव होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी आपने दूध पी लिया? "हम्म, रोटी ला दूं मैं आपके लिए?" तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ बेटा रोटी ला दे। तो फिर उस महिला ने लोटा देखा, बोला, अच्छा बाबा जी आज आपने तो पूरी दूध पी ली, आप कभी इतना दूध पीते नहीं हो। मैं बैठा बैठा बिल्कुल सिसकने लगा। मुझे ये भी ख्याल नहीं कि आया कि इस पहाड़ के में खाने पीने की व्यवस्था उस बूढ़े संत के लिए जो कर रहा है, कितने परिश्रम से कर रहा हो, और मुझे इनकार करना चाहिए था कुछ लेने से। मैं उस महिला के पास गया और सिसकते आवाज़ में कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने ही पूरा दूध पिया है।
तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो गया, मैं दोबारा ला देती हूँ, मेरे पास और भी दूध है। फिर मैं उसे कुटिया के बाहर ले जाके कुछ पैसे देने चाहे, तो वो थोड़ी सी नाराज होकर बोली, आप हद कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आए और आप पैसे देंगे। मैं किंग कर्तव्य मूड था वो गई, 20 मिनट के बाद दूध लेके आई और दो रोटी भी। और जब वो वहाँ रखी तब मैं उस संत के चरण को प्रणाम करके मैं वापस गया। और एक घटना 2023 की है, भीमताल के पास एक घटोत्कच आश्रम है जहाँ बनखंडी महाराज रहते हैं। उनकी उम्र 100 से ऊपर है। और उस आश्रम जाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का जंगल में ऊपर पहाड़ पर ट्रैक करना पड़ेगा। और जो कोई भी, जब हम लोग गए, मैं मेरे साथ एक वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी भी इच्छा थी कि वो आश्रम देखें। जब हम लोग गए तो पहला चीज़ उस आश्रम में हुआ कि हमें पानी दिया गया बिना पूछे। उस समय बनखंडी महाराज नहीं आए थे, वो नीचे भीमताल गए हुए थे। उसके बाद बिना कुछ पूछे हुए हमें दूध या चाय, उन्होंने पूछा, हमने चाय कहा, चाय दिया और साथ में तले हुए आलू। और थोड़ी देर के बाद बनखंडी महाराज आए। उनके आने का एक अलग ही अनुभव था जो मैं अलग से कभी बताऊंगा। पूरा पत्ता पत्ता जैसे लग रहा था कि पुलकित होकर नाच रहा है। आसपास के जानवर खुशी से नाचने लगे, जो घोड़ा था अस्तबल में वो नाचने लगा। ऐसे बनखंडी महाराज। और वहाँ जो भी खड़े थे, सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मेरे भी आंखों से, जबकि मैं उनसे कभी पहले मिला नहीं था। और बनखंडी महाराज आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बैठे, सब लोग बैठ गए, हम लोग 8-10 लोग थे जो वहाँ आश्रम में। और उनकी सेवा के लिए जो भीमताल से 3-4 महिलाएं थी, उन्होंने सबके आगे केले के 4-4 फली रख दिए और एक एक सेब रख दिया। ऐसे कई वाकयां हैं जो एक्सट्रीम कंट्राडिक्शन है हमारे समाज में, उसको उजागर करती हैं। तो हम समाज जब कहते हैं तो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम समाज?